के बारे में, जैसा कि जो चैप्टर आपका क्या है, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब जरा देखिए परावर्तन के बारे में देख लिया जाए। परावर्तन है क्या चीज? देखिए प्रकाश का परावर्तन जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यही है परावर्तन। परावर्तन मतलब प्रकाश की किरण पड़ेगा और वहाँ टकराएगा, टकरा करके क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो जैसे आपके घरों में दर्पण है, कौन सा दर्पण है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, तो वो एक दर्पण है। तो अगर सूर्य के प्रकाश में जरा करते हैं तो देखिए वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं है, तो वहाँ परावर्तन उसमें होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण देखिए दूसरे एंगल की तरफ जाता है, वहाँ क्योंकि प्रकाश की किरण उस पर टकराएगा, टकरा करके दूसरी ओर चला जाता है। तो यहाँ भी बात वही हो रही है, परावर्तन यानी इसमें है रिफ्लेक्शन। तो जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ एक फिगर की बात हम करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये दर्पण है, कोई भी हम ये कोई भी अगर आपका कांच है तो उसके पीछे ये देखिए पॉलिश कर दिया गया, तो ये क्या बन गया, दर्पण। अब यहाँ पे देखिए ये किरण आया और यहाँ टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, क्योंकि इधर पॉलिश से इधर जाएगा नहीं तो ये मुड़ करके इधर चला जाएगा। तो ये जो प्रकाश की किरण ये आ रहा है, जो प्रकाश की किरण इस दर्पण से जो टकरा रहा है, तो दर्पण से उसी को कहेंगे आपतित किरण। और तो ये जो है आपका दर्पण है, तो जो प्रकाश की किरण देख रहे हैं कि ये आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, तो जहाँ टकराएगा इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो दर्पण से टकराने वाली किरण को बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी जो किरण आएगी और दर्पण से टकराएगी तो टकराने वाली किरण को बोलते हैं आपतन बिंदु, और दर्पण के जिस पॉइंट पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। फिर टकरा करके जाने वाली किरण यानी उसी माध्यम आएगा, उसी माध्यम वापस चली जाएगी, तो वापस टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये है आपका आपतित किरण, ये है आपका परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब, जिसे यम से जुड़ करते हैं। और ये देखिए क्या है, आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, या इस तरह भी बोल सकते हैं आप कि ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे, देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रेजेंट किया जाता है, परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रेजेंट किया जाता है। अब आप ये लोग आप सोच रहे होंगे इसको क्यों बताया गया, ये परावर्तन का, ये प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखा आपने, अब बताया जाएगा परावर्तन का नियम, तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अलग अलग डिफिनीशन हम इसको नहीं लिखा रहे हैं, केवल आपको इसमें हम समझा दे रहे हैं कि इसको सिंपल है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल है, इसको समझ लीजिए, इससे माइंड में आ जाएगा। तो क्या बताया गया, आपतित किरण किसे कहेंगे, दर्पण से टकराने वाली किरण को आपतित किरण, और दर्पण टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होता है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण,
अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये थे परावर्तन। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी बताया गया। क्या बताया गया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। ठीक है, इसी घटना को जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकने तल से टकराता है तो वापस लौट जाता है, तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताया जाएगा क्या, परावर्तन के नियम। अगर आपको आवश्यकता होगा तो इसका डिफिनीशन भी लिखा देंगे, लेकिन हम समझते हैं आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो बताएंगे तो उसका डिफिनीशन भी लिखा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, विशेष रूप क्या है, परावर्तन का नियम। ठीक।